देखो, गीता में जो आप बोल रहे थे कि केवल आत्मा का जिक्र है, उसको अच्छी तरह ध्यान से देखो। गीता, आपको दो प्रकार का ज्ञान मिलेगा उसमें। एक जीवात्मा का ज्ञान मिलेगा और एक अचल आत्मा का ज्ञान मिलेगा, जिसे सत्य सनातन कहते हैं। ध्यान से देखो, गीता में दो प्रकार का ज्ञान है। एक तो है चलायमान जीव का ज्ञान, जिसके लिए बोला है कि ये जीवात्मा इस शरीर को धारण करती है कपड़े की तरह। उसके बाद एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। समझ लो इसको। यानी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रवेश करने वाली आत्मा जीवात्मा है, जिसका ज्ञान गीता में समझा रखा है। और उसी गीता में एक अचल आत्मा का जिक्र है, क्योंकि ये बातें तब समझ में आती हैं जब कोई भेदी गुरु मिलता है। आप बिना भेदी गुरु के गीता पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब किस आत्मा का जिक्र हो रहा है। अचल आत्मा के बारे में कहाँ बताया गया है? अचल आत्मा के बारे में अध्याय 2 24वां श्लोक, उसको पढ़ो। उसमें अचल आत्मा का जिक्र है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल यानी आती जाती नहीं है। लेकिन जीव तो भटक रहा है ना भाई। जीव तो 84 में आ रहा है, जा रहा है। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में ट्रांसफ़र हो रहा है। अचल कहाँ है? तो इसीलिए ये बातें समझ में नहीं आती जब तक आपके जीवन में कोई भेदी गुरु ना आ जाए। नहीं आ सकती, जितना मर्जी जोर लगा लो। ये खुलासे तब होते हैं जब कोई भेदी गुरु आपके जीवन में आता है, समझे? वरना कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा को समझ क्या लिया है, पहले ये समझ लो। आत्मा के आगे ही परम लगा है। आत्मा के आगे परम लगा है, क्योंकि वो जीवात्मा कोई ना समझे उसको, इसलिए परम लगाया है। समझ लो अच्छे से। आत्मा को जब कोई संज्ञा नहीं लगाई जाती उसके साथ में विशेषण, तब तक वो परमात्मा ही कहलाती है। जब उसके साथ विशेषण लग जाता है, जैसे जीव लगा दिया, परम लगा दिया, तब हम उसको डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सी आत्मा का जिक्र हो रहा है। के लिए परम भी लगाना पड़ता है, पूर्ण भी लगाना पड़ता है, सब कुछ लगाना पड़ता है। पार ब्रह्म भी, पार लगाने से, पूर्ण लगाने से तुम कहो जी नहीं वो तो अलग ही है कुछ, उसको पार ब्रह्म कह लो, उसको पूर्ण ब्रह्म कह लो, उसको अचल आत्मा कह लो। अचल आत्मा उसी का नाम है, उसको आत्म देव कह लो। परमात्म देव क्यों नहीं लिखा है? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। तो परमात्म देव पूजिए क्यों नहीं लिखा है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे, ये भी लिखा है। ये क्यों लिखा है? अगर आत्मा में राम है और राम में आत्मा है, तो तुम किसको ढूंढ रहे हो? ये बताओ पहले, किसको ढूंढ रहे हो? मतलब गुरु ग्रंथ साहब में गलत लिखा है ये? भैरवदास गुरुजी, बहुत से लोग जीवात्मा और परमात्मा दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसे ही भटकते रहेंगे तक नहीं समझेंगे। इसीलिए साहिब ने समझ पे जोर दिया है। आदि नाम हम भाख सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो इसलिए साहिब ने बोला है कि हमारा जो ज्ञान है वो केवल विवेकी समझ सकता है, और कोई नहीं समझ पाएगा। शब्द विवेकी पारखी, जब ऐसा गुरु आपको मिलेगा,
तब आपकी विवेक शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, इतना